तो अब अपन पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के तीसरे चैप्टर के फॉर्मूले, ठीक है। और तीसरा चैप्टर का नाम क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, विद्युत धारा। क्या पढ़ते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब I बराबर Q बट्टे टी, I बराबर Q बट्टे टी। Q क्या है, आवेश, और T क्या है, समय, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। दिशा होती है कहाँ, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में, ठीक है। या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर कह सकते हैं, विद्युत धारा होगी। उसके बाद पढ़ते हैं इसमें दूसरा फॉर्मूला, धारा घनत्व। क्या पढ़ते हैं, धारा घनत्व। और धारा घनत्व क्या होता है, ठीक है, J बराबर I अपॉन A। देखो विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश, लेकिन धारा घनत्व कैसी राशि है, सदिश राशि। क्यों, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल सदिश राशि होता है। एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। या अगर परिभाषा में फॉर्मूले से बनानी है तो विद्युत धारा तथा क्षेत्रफल सदिश के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो मात्रक इसका भी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या एम्पियर, यहीं से लिख दो, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, सदिश राशि है। तीसरी जो चीज है उसमें पढ़ते हैं अपन धारा घनत्व के बाद, ठीक है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या अपवहन वेग भी बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में कहते हैं। Vd बराबर माइनस के ई अपॉन m इंटू टाउ। ये काय का फॉर्मूला है अनुगमन वेग का। ये कौन सा वेग है, जो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों को मिलता है। मतलब शुरुआत में अगर इस तार में बैटरी नहीं लगाई है तो नॉर्मली ये उसी वेग से गति कर रहे हैं, लेकिन जैसी बैटरी लगा देंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लग जाएंगे। उसे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग, ठीक है। अनुगमन वेग के बाद अपन इसमें पढ़ते हैं इस चैप्टर में विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है ना। और वो क्या होता है, I बराबर NeAV, I बराबर NeAV। यहाँ से धारा घनत्व का संबंध भी आता है अनुगमन वेग के साथ, क्योंकि एरिया से एरिया कट जाएगा तो NeVd बचेगा। उसके बाद अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ठीक है, ओम के नियम की उत्पत्ति, ठीक है। ओम के नियम की उत्पत्ति, और वो क्या होती है, उत्पत्ति, ठीक है। V बराबर ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इंटू I। और इसी को क्या कहते हैं, एक नया कांस्टेंट का नाम देते हैं ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। ये होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ से ओम का नियम यहीं से आता है। क्या होता है ओम का नियम, ओम का नियम होता है, ओम का नियम होता है कि जो चालक के स्वरों पे विभवांतर लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है। और जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट, जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। तो आर यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध क्या होता है, आर बराबर बी अपॉन आई। और एक और फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का, आर बराबर रो एल अपॉन ए, मतलब रो ले, आर बराबर रो ले। रो क्या है यहाँ पे, देखो प्रतिरोध का मात्रा क्या है, ओम। और इसको बनाते कैसे हैं, ऐसे हेडफोन जैसा चिन्ह बना के, ठीक है। मात्रक विमान हम निकाल देंगे इसे, मात्रक तो हमें पता चल गया। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, सॉरी रो, ठीक है। और रो बराबर क्या हो जाएगा, देखो रो बराबर फॉर्मूला होता है E अपॉन J। अगर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देनी है तो विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और रो बराबर यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा, अगर ए को इधर भेज देंगे तो R A अपॉन F, ठीक है ना, R A अपॉन F। ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा, ओम
इंटू मीटर। इसके बाद आती विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता होती है सिग्मा, जो क्या होती है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मतलब 1/ρ। ठीक है, 1/ρ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, J/E। उल्टा कर देंगे सारे के सारे फॉर्मूले को, तो एक संबंध आता है, अभी पढ़ेंगे। उसके बाद आती विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है 1/R। इसका मात्रक है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। इसका मात्रक है ओम इनवर्स खाली। किसका, विद्युत चालकता। दोनों में फर्क है, विद्युत चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और विद्युत चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है, इसके बाद है ई सिग्मा जे में संबंध। ठीक है, और ये होता है J बराबर सिग्मा ई। ठीक है, J बराबर सिग्मा आता है 1-2 नंबर में। इसके बाद अपन इसमें पढ़ते हैं क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, और प्रतिरोधों का संयोजन वही पहला कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन सीधे सीधे जोड़ देते हैं, मतलब R1 + R2 + R3 डॉट 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 आगे भी जोड़ते चले जाएंगे। मतलब श्रेणी में धारा, देखो ये जो संधारित्र को जोड़ते थे ना, उसका जस्ट उल्टा हुआ। वहां पे संधारित्रों को श्रेणी में जोड़ते तो उल्टा करके करते थे। ठीक है, और यहाँ पे सीधे सीधे जोड़ देते हैं, R1 + R2 + R3। दूसरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ पे संधारित्र का जस्ट उल्टा होता है। श्रेणी में धारा समान, क्या बटेगा, विभवांतर। विभवांतर कैसा, अलग अलग। समांतर में विभवांतर समान। विभवांतर समान क्या बटेगी, धारा अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गया। देखो अब प्रतिरोध के ताप पे प्रभाव का एक फॉर्मूला और होता है इसमें, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस क्या होगा, RT बराबर R0 1 + अल्फा डेल्टा T। RT क्या है, T ताप पर प्रतिरोध, R0 क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर प्रतिरोध, अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है जिसका, और डेल्टा T क्या है, तापांतर टेम्परेचर। मतलब हम अगर चालकों का ताप बढ़ाते हैं तो देखो चालक के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। और अर्धचालकों में, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तीसरे चैप्टर के फॉर्मूले हो गए, मतलब लगभग एक पोर्शन हो गया हमारा। ठीक है, साफ कर देता हूँ इसको, और आगे पढ़ेंगे अपन तीसरे चैप्टर के अगले फॉर्मूले। और जो अगला पोर्शन है तीसरे चैप्टर का वो है क्या, सेल। ठीक है, तो सेल पढ़ेंगे बच्चों। सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल हम जानते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मतलब क्या है कि बैटरी लाइट उत्पन्न कर देगी। ठीक है, या जो सेल है वो बिजली उत्पन्न कर देगा, लाइट बना देगा। तो सेल में जो 3 चीजें होती हैं किसी भी बैटरी के, वो 3 चीज क्या है, एक तो क्या है, विद्युत वाहक बल। क्या है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई बराबर, ये क्या होता है, ये देखो विभव ही होता है। क्या होता है, विद्युत विभव ही होता है। कौन, विद्युत वाहक बल। पुराने टाइम पे लोगों को पता नहीं था, नाम गलत रख दिया था इसका। ठीक है, बाद में क्या नाम पड़ गया, विभव। ये पुराने टाइप का नाम है।
E बराबर क्या होगा, विभव ही है तो W अपॉन Q नॉट। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर ये मतलब सिरों का विभवांतर, सिरों पे मतलब किसी भी बैटरी के, ये है सेल सहित पूरे परिपथ का विभवांतर, ये है सिरों सिरों पर। V बराबर क्या, W अपॉन Q नॉट या Q, अगर Q नॉट लगा रहे हैं तो Q, मतलब और दोनों की मात्रा क्या है, वोल्ट है, क्योंकि है तो ये विभव ही ना। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध ये क्या होता है, स्मॉल r, जो बैटरी के अंदर का प्रतिरोध होता है। मतलब अगर कोई सेल या बैटरी है तो उसके 3 मुख्य अवयव होते हैं। ठीक है, वो क्या है, एक विद्युत वाहक बल है जो सेल सहित पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल है, जो बैटरी पे लिखा रहता है। जैसे मान लो कोई बैटरी है और उस पर 12 वोल्ट लिखा है, मतलब वो क्या है, विद्युत वाहक बल। और टर्मिनल विभवांतर क्या है, जो हमें मिल रहा है, मतलब जितना हमें बाहर मिल रहा है ना, कुछ यांत्रिक प्रतिरोध रोक लेगा कुछ को। अब ई वी आर में संबंध क्या है, ई वी आर में संबंध, मतलब V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, या E बराबर V प्लस आई आर, आई आर मतलब स्मॉल r। ठीक है, ये क्या है, E V और R में संबंध। ठीक है, अगर अपन को धारा निकालनी है तो I बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला है तो I बट्टे R प्लस R। ठीक है, मतलब हम B बराबर में क्या रख दूं, I इंटू बड़ी R, कैपिटल R। ठीक है, तो वहां से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, I बराबर करंट निकालनी है तो सॉरी क्या हो जाएगा, E बट्टे R प्लस R। मैं लिख देता हूँ, देखिए B बराबर क्या होता है, IR बराबर E माइनस आई आर। इसको इधर ले आऊं तो I कॉमन आ जाएगा, R प्लस R बराबर E, क्या हो जाएगा, I बराबर E बट्टे R प्लस R। ये विद्युत धारा का फॉर्मूला। इसी में अगर मुझे, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल R E बट्टे V माइनस 1। ठीक है, तो ये सब E V R में संबंध हो गए। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं सेलों का संयोजन। क्या, सेलों का संयोजन। और सेलों का संयोजन मतलब अगर सेल श्रेणी क्रम में जुड़े, कैसे श्रेणी क्रम मतलब ऐसे जुड़े, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिरोध है ए, और इसका प्रतिरोध भी है, लो आंतरिक प्रतिरोध भी है हर सेल में। ठीक है, तो E1 है, E2 है, E3 है, R1 R2 और R3, ये कैपिटल R है। तो देखो यहाँ पे जो E नेट निकलेगा, E नेट क्या निकलेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और R नेट क्या होगा श्रेणी क्रम में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो अगर ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस तो ठीक है, एक का माइनस एक का प्लस जुड़ा है, एक का माइनस एक का प्लस जुड़ा है, तब तो E1 प्लस E2 प्लस E3 करेंगे। लेकिन जैसे ही हमको पता चलेगा कि इसका माइनस इसके माइनस से जुड़ा है या इसका प्लस इसके प्लस से जुड़ा है, मतलब इंटरचेंज, मतलब अरे यार ये ऐसे जुड़ा है ऐसे करके, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तब E1 माइनस E2 करेंगे, तब घटाएंगे, तब जोड़ेंगे नहीं, तब तक विपरीत जुड़े हैं तब तक जोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। और हमें E नेट R नेट आ जाएगा तो हम I बराबर लगा देंगे, क्या, E नेट बट्टे R प्लस R नेट। तो यहाँ से मेरी धारा आ जाएगी जब श्रेणी क्रम में सेल जुड़े हों। ठीक है ना, किसमें जुड़े हैं, पहला किसमें है, श्रेणी, ठीक है, क्रम संयोजन। कौन सा है, श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का संयोजन। फिर है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और समांतर क्रम संयोजन में क्या करेंगे, ठीक है, सेल कैसे जुड़े हैं, समांतर में, मतलब ऐसे जुड़ा है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, दूसरा ऐसे जुड़ा है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, और डॉट 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 ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे। और फिर कैसे जुड़ा है, किसी प्रतिरोध R से, ये E1 R1 E2 R। तो यहाँ पे जो E नेट निकालेंगे, E नेट निकालेंगे, परिणामी वो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 बट्टे 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R। ये तो E नेट का फॉर्मूला है। और R नेट निकालनी है तो क्या करेंगे, एक बट्टे R नेट बराबर, देखो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रतिरोध का संयोजन तो मुझे पड़ा हुआ है पहले से, R1 प्लस
R2। तो यहाँ से R नेट निकाल लेंगे, फिर इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे समांतर क्रम संयोजन भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन सेलों के संयोजन के बाद पढ़ते हैं इसमें क्या, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के किसके, किरचॉफ के नियम। और किरचॉफ के दो नियम है। पहला नियम है धारा संबंधी नियम, धारा का नियम, और दूसरा नियम है वोल्टता का। धारा संबंधी नियम क्या है, मतलब किसी भी संधि पर आने वाली धारा, मतलब ये संधि है, ये जोड़ है, जॉइंट है, यहाँ पे ऐसे धारा जा रही है और यहाँ से दो जगह जा रही है, I1 I2 और I3 बराबर I4 और I5। ठीक है ना, ये धारा जा रही है ऐसे और यहाँ से आ रही है, मतलब तो किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जाने वाली धाराओं का, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा I4 प्लस I5। आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का। दूसरा जो है वो है वोल्टता का नियम। क्या है, वोल्टता, इसको बंद पास का नियम भी कहते हैं, वोल्टता का नियम। और इसमें क्या कहता है कि किसी भी सेल मतलब किसी भी विद्युत परिपथ में, ठीक है, जो टोटल विभव होता है या टोटल जो विद्युत वाहक बल होता है वो 0 होता है। या हम दूसरे तरीका से कह सकते हैं कि समेशन आई आर प्लस समेशन ई बराबर 0। ठीक है, अगर हम चिन्ह बदल दें किसका, जो अपन लेते हैं, और इसमें लेते क्या है, देखो ना, बंद पास लेंगे सबसे पहले, इसको काय का नियम भी कहते हैं, बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। ठीक है, क्या कहते हैं, बंद पास का नियम भी कहते हैं। तो इसमें देखो चिन्ह कैसे लेना है, जैसे ये है, अगर धारा इसी दिशा में बह रही है जिस दिशा में हम जा रहे हैं, तो हाई, इधर हाई वोल्टेज इधर लो वोल्टेज, मतलब माइनस के आई आर। अगर जा इधर रहे और धारा ऐसे बह रही है तो प्लस के आई आर। अगर हम वोल्टेज प्लस माइनस में निकल रहे हैं तो माइनस के ई, और अगर माइनस प्लस में निकल रहे हैं तो प्लस के, मतलब जिसमें निकल रहे हैं माइनस में निकल रहे हैं माइनस, प्लस में निकल रहे हैं प्लस। ठीक है, अगर यहाँ हम उल्टा कर दें, मतलब यहाँ प्लस ले लें यहाँ माइनस ले लें, मतलब ऐसा समझने के लिए, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन आई आर बराबर समेशन ई, क्योंकि चिन्ह माइनस माइनस आएगा उसको उधर ले जाऊंगा तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से भी नई परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी बंद पास में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, किरचॉफ के बंद पास का नियम हो गया, नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद है इसमें व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, और व्हीट स्टोन सेतु की कंडीशन क्या है कि यदि IG बराबर 0 है, ठीक है, तो P/Q बराबर R/S होगा। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये व्हीट स्टोन सेतु है, डायग्राम ये, ठीक है, प्लस माइनस PQR और S। ठीक है, PQR S, धारा आई गई यहाँ से, इधर भी चली गई इधर भी चली गई, और ये होता है यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा रहता है और इसका प्रतिरोध है R। कुछ धारा इधर आई, यहाँ पे कितनी है IG, मतलब ये कह रहा है कि इधर यदि इस तार में कोई धारा नहीं है तो ये जो व्हीट स्टोन सेतु संतुलित होगा और उसमें P/Q बराबर R/S कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है मीटर सेतु। और मीटर सेतु में ये इसके सिद्धांत पे कार्य करता है, और इसका क्या है, S बराबर 100 माइनस L/L गुणा R। ठीक है, R प्रतिरोध हमको पता होगा, S है अज्ञात प्रतिरोध, ये अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये मीटर सेतु हो गया। इसके बाद अपन इसमें पढ़ते हैं क्या, विभव मापी। और इसमें क्या होता है विभव मापी में, विभव मापी मतलब विभवांतर मापती है। ठीक है, और इसमें जो सारा का सारा खेल है वो काय का है, या दो चीजों के लिए इसको उपयोग करते हैं, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए और एक आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो विभव मापी क्या है, सबसे पहले किसके लिए, विद्युत
वाहक बलों की तुलना किस विभव मापी के द्वारा। तो क्या होता है E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L। और क्या, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें R बराबर R L2 माइनस L1 अपॉन L1 गुणा R तो हो ही गया। अगर किसी तार की लंबाई बताए तो जो मीटर सेतु होता है, जो विभव माप्य होता है, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है विद्युत भागबल ज्ञात करने में। ये बैटरी है कोई, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है R, ये E है, इसका मैं चित्र बना देता हूँ। और यहाँ से एक तार ये है, ठीक है, और ये रियोस्टेट लगा है RH, परिवर्ती प्रतिरोध। और ये तार का दूसरा सिरा है BEA है। यहाँ से एक तार कस दिया हमने, इसका प्रतिरोध RW होगा, इसके सिरों में वोल्टेज VAB होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना है, विद्युत भागबल निकालना है किसी प्रतिरोध का। सेल जोड़ दिए यहाँ पे E, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध R, और इसको हमने जो कि गैल्वेनोमीटर लगाकर इस पे स्पष्ट कराया J1 J2 या J5, ठीक है। और ऐसे इस पर J1 J2 और J, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, विद्युत भागबल। तो देखो, धारा अगर निकालनी है इस पूरे परिपथ में, तो कुल विद्युत भागबल कितना है, E बट्टे कुल प्रतिरोध, इस तार का प्रतिरोध, एक तो आंतरिक प्रतिरोध है, एक तो RW है प्लस RH है प्लस R है। यहाँ से धारा निकल आई। अगर धारा निकल आई है तो B बराबर IR से वोल्टेज निकल आएगा इस सिरों पे, और वोल्टेज निकल आएगा तो हम हर उस पे विभव प्रवणता से कहाँ से V बराबर, और X बराबर क्या होगा, V अपॉन क्या है, मतलब L तार की लंबाई है और 20 सिरों पे विभवांतर है। तो यहाँ से विभव मापी के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा, इसके फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, ठीक है।